नमस्कार दोस्तों, न्यूज एंड कंप्लीट कर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में घटित विभिन्न घटनाओं को एक छोटे से वीडियो को से कम समय में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपसे आशा करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरी इस मेहनत को थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए। तो दोस्तों, देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दून, हरिद्वार सहित 4 जिलों के कप्तान बदले। गृह विभाग ने शनिवार देर शाम देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चंपावत के पुलिस कप्तानों सहित कुल 20 अधिकारियों की तबादले कर दिए हैं। जन्मेजय खंडूरी को देहरादून, दून के एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र रावत को हरिद्वार का एसएसपी बनाया गया है। लोकिचा सिंह को एसपी चंपावत ने इसी पद पर, पिथौरागढ़ और देवेंद्र पिंचा को एसपी ट्रैफिक नैनीताल से एसपी चंपावत बनाया गया है। इसी के साथ अमित सिन्हा को डायरेक्टर विजिलेंस से, एपी अंशुमान को आईजी कार्मिक मुख्यालय, पुष्पक ज्योति को आईजी जेल और एसडीआरएफ की जिम्मेदारी दी गई। आईजी कुमार रमेश अजय रौतेला को वापस देहरादून बुलाते हुए उन्हें अग्निशमन और होमगार्ड की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि उनकी जगह नीलेश भरणे को बतौर डीआईजी भेजा है। विदेश निर्देश यातायात केवल खुराना को अब डीआईजी इंटेलिजेंस सौंपा गया है। बिमला गुंजियाल को विजिलेंस और पीएसी की जिम्मेदारी दी गई है। अपर सचिव कृष्ण कुमार बीके को डीआईजी सुरक्षा, मुख्तार मोहसिन को यातायात निदेशक बनाया गया है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी से कुछ ही माह पहले विजिलेंस का चार्ज हटा दिया गया था। यह चौंकाने वाला है। एसएसपी हरिद्वार रहीम सैंथिल अबुदई कृष्ण राज को प्रभारी डीआईजी मॉडर्नाइजेशन की जिम्मेदारी दी गई है। एसएसपी कार्मिक सुनील मीणा को प्रभारी डीआईजी कार्मिक व बरिंदरजीत सिंह को आईआरबी द्वितीय का सेनानायक बनाया गया है। ब्रह्मकमल, उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल इस बार महज 3000 मीटर की ऊंचाई पर खिल गया। आमतौर पर यह समुद्र तल से 3.5 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, लेकिन इस बार मुनस्यारी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खूब खिला है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर एनसी जोशी ने बताया कि अच्छी बारिश और अच्छी हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी इसके अधिक मात्रा में खिलने का प्रमुख कारण है। यह पुष्प सुंदरता के साथ ही औषधि गुणों से भरपूर है। इसका प्रयोग कई रोगों की दवा में किया जाता है। उत्तराखंड में 8 नए डिग्री कॉलेज खुलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में इस सत्र में 8 नए महाविद्यालय खोले जाएंगे। 7 महाविद्यालयों को स्नातक से स्नातकोत्तर में अपग्रेड किया जाएगा। सरकारी कॉलेजों के पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जा रही है। कॉलेज में आवश्यकता अनुसार स्नातक स्तर 50 और स्नातकोत्तर स्तर पर 10 नए शैक्षणिक पद सृजित किए जाएंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री धामी ने राजकीय महाविद्यालय मालदेवता में विज्ञान संकाय भवन के शिलान्यास के दौरान घोषणा की। उन्होंने महाविद्यालय में होम साइंस को फैकल्टी ऑफ साइंस पीजी को मंजूरी दी है। छात्रवृत्ति घोटाले में उप परियोजना निर्देशक अनुराग संगधर को फिर गिरफ्तार किया गया है। करोड़ों के छात्रवृत्ति घोटाले में निलंबित जनजातीय कल्याण आयोग देहरादून के उप परियोजना निर्देशक अनुराग संगधर को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस एसआईटी ने दिल्ली के एक टूरिस्ट लॉ से संगधर को गिरफ्तार किया। देहरादून में कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। एसआईटी के प्रभारी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि संगधर को पेश होने के लिए एसआईटी ने कई बार नोटिस भेजे, लेकिन वो पेश नहीं हुए। आरोपी भी गिरफ्तारी सरकारी रकम के गबन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के 2 मुकदमों में की गई। आरोपी को खिलाफ शासन से 11 मुकदमों में जांच की अनुमति मिल चुकी है। आरोपी उधम सिंह नगर में दर्ज 144 मुकदमों में फरार घोषित किया गया था। 20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। धामी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार निरंतर जनहित में काम कर रही है। युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए 22,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस दौरान सीएम ने रायपुर विधानसभा क्षेत्र की कई बड़ी घोषणाएं की। शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय महाविद्यालय मालदेवता में विज्ञान संकाय के भवन का शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मालदेवता से नए इतिहास की शुरुआत हो गई। हम कंप्यूटर शिक्षा पर विशेष जोर दे रहे हैं। सभी काम सरलीकृत किए जा रहे हैं। प्रत्येक अधिकारी प्रत्येक आदेश को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक जन सुनवाई करेंगे। समूह ग और समूह ख के पदों में आयुष्मान में 1 साल बढ़ाया गया है। लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा को पास करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको आगे की तैयारी के लिए 50,000 की मदद दी जाएगी। राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण कर फिर से शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा कई और परियोजनाएं शुरू की गई। रायपुर विधायक रमेश शर्मा काव ने सीएम की खूब तारीफ की और सीएम को विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराई। इस मौके पर पूर्व विधायक पौड़ी मुकेश कोहली, लैंसडाउन विधायक दिलीप राव, जिलाध्यक्ष शमशेर सिंह कुंडी, राकेश कला महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सतपाल सिंह साहनी, प्रोफेसर दक्षा जोशी, डॉक्टर मधु थपलियाल,
प्राध्यापक डॉक्टर बीपी श्रीवास्तव, प्रोफेसर नीता तोमर आदि मौजूद रहे। लाएगा चार धाम का प्रसाद। डाक विभाग चार धाम का प्रसाद डाक के माध्यम से श्रद्धालुओं के घर पहुंचाने की योजना बना रहा है। देवस्थानम बोर्ड से इसके लिए बातचीत चल रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ विश्वविख्यात धाम है। इन धामों के प्रति लोगों की अटूट आस्था है। हर साल लाखों श्रद्धालु चार धाम दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जब से कोरोना संकट पैदा हुआ है, चार धाम यात्रा बंद है। इसके बावजूद कई ऐसे श्रद्धालु जो घर बैठे चार धाम का प्रसाद मंगवाना चाहते हैं। अब डाक विभाग पहल करने जा रहा है। श्रद्धालु घर बैठे डाक विभाग की वेबसाइट या दूरभाष नंबर पर प्रसाद की मांग कर सकेंगे। विभाग प्रसाद डाक के माध्यम से घर भेजेगा। विभाग की देवस्थानम बोर्ड और मंदिर समितियों से बातचीत चल रही है। गंगा जल भी डाक से भेजता है विभाग। डाक उत्तराखंड में डाक विभाग ने 216 में डाक से गंगा जल भेजने की सुविधा शुरू की है। इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। हर साल करीब 4 लाख बोतलें गंगा जल की डाक के माध्यम से श्रद्धालुओं में भेजी जा रही हैं। बोतल 250 ml की है, जिसके लिए 30 रुपये हैं। इसके अलावा इसमें डाक का खर्चा अलग से लगता है। पहले बोतल में गंगा जल ऋषिकेश और हरिद्वार से भरा जाता था, लेकिन अब सीधे गंगोत्री से भरा जा रहा है। काशी विश्वनाथ में पहले हो चुका प्रयोग। डाक से प्रसाद भेजने का प्रयोग देश के बड़े स्थानों पर भी कर रहा है। काशी विश्वनाथ का प्रसाद भी डाक के माध्यम से भेजा जा रहा है। सहायक पोस्टमास्टर जनरल A.K. कर्णवाल ने बताया कि देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों का प्रसाद डाक से भेजने की तैयारी चल रही है, जिसमें उत्तराखंड के चार धाम भी शामिल है। यदि देवस्थानम बोर्ड से बात बनती है तो जल्दी इस प्रयोग की शुरू किया जाएगा। दून विश्वविद्यालय की पहली मेरिट लिस्ट जारी। 6 से दाखिले। दून विश्वविद्यालय में शनिवार को स्नातक कोर्सों की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। इसके आधार पर 6 और 7 सितंबर को दाखिले होंगे। दून विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट में मेरिट में आने वाले छात्रों की सूची जारी कर दी है। इस बार यहाँ मेरिट काफ़ी ऊंची गई है। सामान्य पाठ्यक्रमों समेत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सों में दाखिल के लिए छात्रों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। सामान्य में BA ऑनर 87.8%, BCom में 92.5% और BSc केमिस्ट्री में 87.2% अंकों तक मेरिट गई है। इसके अलावा बाकी विषयों और वर्गों में भी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने बताया कि दून विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.doon.university.ac.in पर सूचित अपलोड कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 6 और 7 सितंबर को पहली मेरिट दाखिल होगी। सरकारी स्कूलों के छात्रों के कक्षावार शीघ्र की क्षमता और शैक्षिक स्तर पर पड़ताल के एक बार फिर इम्तिहान होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड समेत सभी राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में SCERT इस परीक्षा को कराएगा। इसके सर्वेक्षण के आधार पर जहां राज्यों की शैक्षिक रैंकिंग तय होगी, वहीं कोविड की वजह से पड़े असर की असल तस्वीर भी सामने आएगी। वर्ष 2017 के बाद होने जा रही सर्वेक्षण कोविड-19 की वजह से अहमियत बढ़ गई है। 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं करीब साल में बंद रही। बेसिक की कक्षाएं मार्च 2000 के बाद से लगातार बंद है। SCERT की डॉक्टर RD शर्मा के अनुसार परीक्षा नवंबर में प्रस्तावित है। तीसरी और 5वीं के छात्रों की परीक्षाओं के तरीके के बारे में केंद्र सरकार दिशा निर्देश लिए जाएंगे। अस्पताल में डॉक्टर कर्मचारियों में विवादों की झड़ी। दून अस्पताल में निजी मेडिकल स्टोरों लैब से दवा और जांच लिखने में मरीज बेहाल है। डॉक्टर OPD में समय पर नहीं बैठते, मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है और डॉक्टरों और कर्मचारियों में आपस में कभी विवाद सामने आए हैं, जिनमें आपस में समन्वय नहीं होने से मरीजों की सेवाओं और व्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है। दून अस्पताल के एक बड़े अधिकारी और एक कर्मचारी के बीच काफ़ी गहमा-गहमी हुई, जो कई दिनों से चल रही है। अफसर इन्हें संबंधित अनुभाग से हटाने की चेतावनी दे चुके हैं। कर्मचारी पर भी गलत व्यवहार के आरोप है। कर्मचारी और अफसर दोनों उच्च स्तर पर अपनी बात रख चुके हैं। नेपाल के सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने किया IMA का दौरा। नेपाल के सेना के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को भारतीय सैन्य अकादमी IMA का दौरा किया। नेपाल आर्मी के महानिदेशक ट्रेनिंग मेजर जनरल रंजन कुमार श्रेष्ठ के नेतृत्व में IMA पहुंचे 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में नेपाल सेना के प्रतिष्ठित सैन्य संस्थान के अधिकारी शामिल रहे। IMA के उच्च अधिकारियों ने नेपाल के सैन्य प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। अकादमी के समादेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने प्रतीक चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। नेपाली आर्मी के सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने IMA में देश विदेश के कैडेटों को दिए जाने वाली प्री मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में भी जाना।
अकादमी में देश के अलावा नेपाल समेत 30 मित्र देशों के कैडेटों को भी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक नेपाल के 148 कैडेट IMA से पास आउट होकर नेपाल आर्मी में बतौर अधिकारी शामिल हो चुके हैं। वर्ष 1969 बैच के कैडेट रहे जनरल रुकमुनगुड कटवालाव ने 1973 बैच के जनरल छत्रमन सिंह कुरंग नेपाल आर्मी में सेनाध्यक्ष के ओहदे तक भी पहुंचे हैं, जो कुछ साल पहले बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर IMA के पासिंग परेड में भी शिरकत करते हुए पहुंचे थे। नेपाल आर्मी के सैन्य अधिकारियों ने IMA में नेपाल के कैडेटों से भी बातचीत की। राज्य सहकारी संघ ने हल्दीचौड़ नैनीताल में कोदा झंगोरा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का निर्णय इसके साथ ही रानी खेत में संघ की भूमि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के तहत वेलनेस सेंटर भी बनाया जाएगा। शनिवार को संघ भवन में अध्यक्ष माधव सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए जाने वाले मिड डे मील के लिए मडुए के बिस्कुट उपलब्ध कराने की योजना है। इन बिस्कुटों की खपत काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ ही बोर्ड में पहाड़ के दूर दराज कृषकों से मडुआ, झंगोरा, सोयाबीन, राजमा आदि समस्त उत्पाद खरीदने के लिए 62 क्रय केंद्र खोलने का प्रस्ताव किया गया है। बैठक में निदेशक उमेश त्रिपाठी, राजेंद्र सिंह नेगी, विजय संतरी, दीपक चुपाल, हृदय सिंह, आदित्य चौहान, शिव बहादुर सिंह, नरेंद्र सिंह आदि ने भी हिस्सा लिया। उधर सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शनिवार को उत्तराखंड सहकारी संघ भवन में ऑडिटोरियल का शिलान्यास किया। साथ ही संघ की वेबसाइट भी लॉन्च की। राज्य समिति सहकारी विकास परियोजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए 76 विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए 95 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पारित किए गए। नैनीताल की ठंडी सड़क फिर भूस्खलन। रुक रुक कर हो रही बारिश से ठंडी सड़क पर शनिवार दोपहर फिर भूस्खलन हो गया। इससे भारी मात्रा में मलबा और पेड़ ठंडी सड़क को तोड़ते हुए नैनी झील में समा गई। हाईकोर्ट के समीप पेड़ गिरने से यातायात करीब 4 घंटे बाधित रहा। कालाढूंगी मार्ग में मलबा गिरने से 1 घंटे बंद रहा। वहीं बलिया नाले में भी हल्का भूस्खलन। नैनीताल में शनिवार दोपहर भी बारिश से ठंडी सड़क पर दोबारा भूस्खलन होने से लोग दहशत में आ गए। सड़क की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। वहीं सुबह करीब 10 बजे हाईकोर्ट मुख्य गेट के बाहर एक बांस का विशालकाय पेड़ बीच सड़क पर गिर गया। पेड़ गिरने से मार्ग पर करीब 4 घंटे तक यातायात बाधित रहा। बंद रुका। संतोष गिरी ने बताया कि दोपहर 2 बजे पेड़ काटकर यातायात सुचारू कराया गया था। जिला प्रबंधन आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में बजून अधोदा बंद है। दोस्तों, ये थी अब तक की मुख्य समाचार थे देश। इस अब तक की न्यूज देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस तरह के अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि हमें ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और इससे ज़्यादा बेटर न्यूज और वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।